सोचो अगर तुम्हारा पहला प्यार वापस आ जाए, लेकिन किसी और के रूप में। एक अधूरी तलाकशुदा औरत को जिंदगी फिर से मौका देती है जब वो एक ऐसे नौजवान से मिलती है जो हूबहू उसके पुराने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है। वही लड़का जो सालों पहले मर गया था। कहानी शुरू होती है लुइस हैरिंगटन से। वो करीब 38 साल की है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट में काम करती है, नए स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन चेक करती है। उसकी जिंदगी ऊपर से ठीक है पर अंदर से खाली। शादी टूट चुकी है, दोस्त दूर हो गए हैं और पहला प्यार एफ स्कॉट फीनस्टैड, जिसकी मौत बहुत कम उम्र में हुई थी, उसकी यादें अब भी उसे चैन नहीं लेने देती। लुइस कभी आगे नहीं बढ़ पाई। उसने बस उस दर्द को काम और दिनचर्या के नीचे दबा दिया। उसके पास अब सिर्फ दो ही लोग हैं, उसका एक्स हस्बैंड पीटर जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और बचपन की एक पुरानी दोस्त। लेकिन सब कुछ बदल जाता है उस दोपहर जब लुइस अपने डेस्क पर बैठी होती है और एक नई स्टूडेंट एप्लीकेशन खोलती है। फाइल पर लिखा नाम देखकर उसकी सांस थम जाती है। एफ स्कॉट फीनस्टैड, वही नाम। कुछ पल के लिए वो जड़ हो जाती है। यही तो उसके पुराने बॉयफ्रेंड का नाम था, वही लड़का जो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मरा था। जिज्ञासा और हल्की घबराहट में लुइस तय करती है कि वो स्टूडेंट से खुद मिलेगी। इसलिए वो अगले दिन के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करती है। अगले दिन एक नौजवान उसके ऑफिस में दाखिल होता है, शालीन, थोड़ा नर्वस, मुस्कुराता हुआ। लेकिन जैसे ही लुइस सिर उठा के उसे देखती है, वक्त ठहर जाता है। वो हूबहू उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है, थोड़ा कम उम्र का, पर बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज, और हाँ, वही नाम, एफ स्कॉट फीनस्टैड। लुइस का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, प्रोफेशनल बनने की कोशिश में उसके आर्ट पोर्टफोलियो और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन आवाज़ कांप जाती है। वो लड़का नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं पाता। इंटरव्यू खत्म होता है, वो चला जाता है, लेकिन लुइस वही रह जाती है, सन्न, दरवाजे की तरफ देखती हुई, जैसे दुनिया थम गई हो। वो अचानक ऑफिस से बाहर निकल जाती है। कॉरिडोर में उसे वही लड़का दिखता है और बिना सोचे वो उसे आवाज लगा देती है। वो पलट कर देखता है, हैरान कि लुइस उसके पीछे क्यों दौड़ रही है। लुइस सांस संभालते हुए कहती है, क्या हम कहीं बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं, बस कुछ मिनटों के लिए। वो थोड़ा हिचकिचाता है, उलझा हुआ लगता है, लेकिन मान जाता है। दोनों साथ बैठते हैं और बातें शुरू होती हैं कला के बारे में, जिंदगी के बारे में, और उस एहसास के बारे में जब कोई जवान होता है या अब नहीं रहता। कुछ देर तक सब कुछ मासूम लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खिंचाव है, जिसमें आकर्षण और उलझन दोनों हैं। पुरानी यादें और एक नया एहसास एक साथ मिल रहे हैं। जब स्कॉट हल्के से उसका हाथ छूता है तो लुइस पीछे नहीं हटती। वो कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये किसी आम फ्लर्ट करने वाले लड़के की तरह नहीं, बल्कि सच्चे दिल से कहा गया होता है, जैसे वो कुछ अनोखा देख रहा हो। स्कॉट थोड़ा झुकता है, उसकी नजर में एक साथ नरमी और हिम्मत होती है। लुइस कोशिश करती है कि माहौल हल्का रहे, लेकिन उसकी आवाज कांप जाती है। वो दो भावनाओं से लड़ रही होती है, अपने अतीत को फिर सामने देखकर होने वाला झटका और उस खिंचाव से जिसे वो मानना नहीं चाहती। लुइस के लिए ये सिर्फ चाहत नहीं है, ये याद है। उसे लगता है जैसे वो किसी अजनबी के जरिए अपने पुराने प्यार के साए को छू रही हो। उस रात अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। कुछ दिन स्कॉट के साथ बिताने के बाद लुइस की भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। उसके साथ उसे एक अजीब सुकून मिलता है, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो, लेकिन साथ ही ये डर भी होता है कि वो किस तरफ बढ़ रही है। एक रात वो अपने आप को रोक नहीं पाती। दोनों उसके अपार्टमेंट में बैठे होते हैं और सच्चाई बाहर आ जाती है। लुइस बताती है उस लड़के के बारे में जिससे वो कभी प्यार करती थी, अपने स्कूल के दिनों का एक लड़का जो बहुत पहले मर गया था। उसका नाम था एफ स्कॉट फीनस्टैड। बात करते करते उसे एहसास होता है कि ये सब उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना उसने सोचा था। वही चेहरा, वही नाम, वही एहसास जिसने कभी उसे प्यार में डुबो दिया था। स्कॉट ही सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि उसका असली नाम स्कॉट नहीं है, बल्कि कुछ और है। वो समझाता है कि उसने वो नाम सिर्फ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन में इसलिए लिखा था क्योंकि वो ज्यादा परिपक्व और प्रभावशाली लगता था। लुइस के लिए ये बात ठंडी हवा के झोंके जैसी होती है। एक पल में उसकी सारी मान्यताएं, वो अजीब जुड़ाव, वही शक्ल, वही नाम जो किस्मत जैसा लग रहा था, सब धुंधला पड़ जाता है। उसे सवाल घेरने लगते हैं, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था?
दिन बीतते जाते हैं और लुइस अपने पुराने प्यार और मौजूदा रिश्ते के बीच का फर्क होने लगती है। वो खुद से कहती है कि ये तकदीर है, लेकिन अंदर से जानती है कि वो वही इंसान नहीं है। वो किसी और के चेहरे में एक याद का पीछा कर रही है। उधर स्कॉट की जिंदगी भी उलझी हुई है। वो जवान है, थोड़ा बेपरवाह, अपनी परेशानियों में फंसा हुआ है। धीरे धीरे उसे भी लुइस की दीवानगी का बोझ महसूस होने लगता है। उनका रिश्ता एक आईने की तरह बन जाता है, जहां दोनों अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो दर्द और अकेलेपन ने छोड़ दिया है। अंत में चीजें टूटने लगती हैं। लुइस को एहसास होता है कि वो स्कॉट से नहीं बल्कि अपने अतीत से प्यार करती है। उसके पुराने प्रेमी की याद अब भी उसके दिल पर हावी है। एक दर्दनाक पल आता है जब वो स्कॉट को असल रूप में देखती है, एक नौजवान जो बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, ना कि उसके मरे हुए प्रेमी का पुनर्जन्म। यह एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। अंत में लुइस समझ जाती है कि प्यार हमेशा वैसे वापस नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी बंद दरवाजे अलग रूप में खुलते हैं, जैसे याद दिलाने की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, भले ही दिल पीछे रह जाए। लुइस आखिरकार अपने ख्याली प्यार को छोड़ देती है और तय करती है कि अब यादों में छिपने के बजाय हकीकत का सामना करेगी और खुद को ठीक करेगी।